नमस्कार दोस्तों। मैं कल एक स्कूल के प्रोग्राम में गया था। तो वहाँ मुझे छोटी बहनों में, बच्चियों में अपनी आज़ादी, अपनी सुरक्षा और अपने खुले वातावरण के लिए बहुत जिज्ञासा थी। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, पुलिस के ऊपर किए, साइबर अपराध के ऊपर किए, कैसे पढ़ाई में एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करें उसके लिए, मतलब क्या क्या करना चाहिए, सारी जिज्ञासा उन्होंने हमसे अपनी निकाली। तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया कि लौटा जब वो बेगुनाही की सज़ा पाके, घर आते ही उसने सारे परिंदे आज़ाद कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान जेल चला गया था वो बेगुनाह था। तो जब बेगुनाह आदमी जब जेल चला गया तो उसे आदमी को एहसास हुआ कि बेगुनाही का क्या मतलब होता है और बेगुनाही की सज़ा पाने का क्या मतलब होता है। तो उसने आते ही घर पे सबसे पहले अपने पिंजड़े से परिंदों को आज़ाद कर दिया। उनको उसको उनकी आज़ादी का मतलब समझ में आया। इसी तरह हम इंसान हैं ना, अपनी सब बहन बेटियों, पत्नी, सबके ऊपर बाउंडेशंस लगाते हैं और हम खुद आज़ाद रहना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया ये भी गलत है। इस तरीके का हम नहीं थोपे जाएंगे किसी के ऊपर। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, जो आपकी स्वतंत्रता के लिए है या आपके अधिकार हैं। तो अच्छा बहनों का रिस्पॉन्स था, उन्हें बात भी समझ में आई। उन्हें मैंने ऋग्वेद से उदाहरण दिया। ऋग्वेद की स्थिति आज जैसी है, जहाँ महिलाएं लोकसभा में हो सकती थीं, उनके सदन में होती थी, कवियत्री होती थी, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ में, खेल से लेके सभी में भाग लेती थीं, वो आज भी लेती हैं। हमने उन्हें बताया कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल कौन ला रही हैं? लड़कियाँ ला रही हैं। हमारा सबसे ज़्यादा नाम रोशन कौन कर रही हैं? लड़कियाँ कर रही हैं। हमारे सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस अवॉर्डेड कहिए या सिलेक्शन हो के आ रही हैं, वो कौन हो रही हैं? लड़कियां आ रही हैं। तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जैसे एक बहन ने कहा कि मेरी शादी भैया सब इंस्पेक्टर से होने जा रही है, बात चल रही है, और वो चाहते हैं कि मैं खुद सब इंस्पेक्टर ना बनूं, मैं पुलिस की जॉब ना दूं और मुझे टीचर बनना चाहिए। तो हम क्यों किसी के ऊपर प्रोफेशन थोपें कि आप ये बनो। आप सलाह दे सकते हो सिर्फ कि आपको ये सूट करेगी या वो करना चाहिए। बाकी उनकी अपनी खुद की मर्जी, उनकी स्वतंत्रता भी मायने रखनी चाहिए, होनी चाहिए, कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके जो थॉट्स हैं, जो वो चाहती हैं, जो वो सोचती हैं, उसके बारे में हम ज़रूर इस बात का ख्याल रखें और उन्हें पूरी उसकी आज़ादी दें उनको अपना प्रोफेशन चुनने के लिए। आखिर वो भी हमारी आबादी का 50% हिस्सा है ना। तो हम उन्हें सिंबॉलिक रूप से आगे नहीं रखें, हम रियलिटी में उनको आगे रखें और पूरी उनकी मान्यता दें, पूरा उनका सम्मान करें और पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। तभी महिला सशक्तिकरण सही मायने में माना जाएगा। महिला का सशक्तिकरण तभी माना जाएगा कि महिलाएं सक्षम हो चुकी हैं, वो अपने काम स्वयं कर सकती हैं, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। चाहे वो आईटी क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो। आज आप हमारे यूपी में हर पुलिस स्टेशन पे जाओगे, पिंक बूथ बने हुए हैं, जैसे ये बहनें पिंक साड़ी पहने बैठी, इसी तरह महिला हमारी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स उनको अटेंड करती हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करती हैं और जो उनसे नहीं होती है वो आगे उसको रिकमेंड करती हैं। तो बहुत परिवर्तन है। पहले हेय दृष्टि से देखते थे लोग कि अरे महिला सिपाही है, अरे मतलब जो कमज़ोर होगी, जो ऐसे होगी, ज़रूरतमंद होगी, वही महिला सिपाही बनी है। वैसा नहीं है। अब अच्छे बच्चे अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो यूनिफॉर्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, चाहे उसमें लड़कियां हों या लड़के हों। इवन यूनिफॉर्म कोई नहीं, हर जॉब को। और नई जनरेशन अपनी जनरेशन से आगे है, स्मार्ट है, काम करने के उनके आज तरीके अलग हैं। हमारे इस छात्र जीवन के बचपने के अलग थे, इनके अलग हैं, है ना। हमने फ़ोन तब पकड़ा जब 25+ हो गए और ये आज बच्चे, छोटे से बच्चे ही स्टार्टिंग से ही फ़ोन उनके पास होता है। तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप होता है। हमें उसको सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोन में अपग्रेड मांगता है ना, ऐसे हमको भी अपने अपग्रेड रखना चाहिए और अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से एकदम डायलॉग रखना चाहिए। शुतुरमुर्ग की तरह हमें सर छुपा के नहीं रखना चाहिए कि हमने सर छुपा लिया, हमारा पूरा बॉडी भी छुप गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनसे बात करें, हम उनकी प्रॉब्लम समझें, हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो देखें।
लड़कियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं, वो अपना काम बहुत ही सलीके से करती हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे उनकी राइटिंग हो, चाहे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, सब चीज़ में वो कहीं से भी पीछे नहीं हैं। बस कुदरत ने हमें उनसे थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाया है, तो हम इसका गलत गलत मतलब ना निकालें। वो किसी भी रूप में नहीं है, वो ट्रेंड हो जाएंगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले लेंगी, तो जो अपने को बहुत बलशाली समझते हैं उनको भी धराशायी कर देंगी। तो हमें किसी भी तरीके से उनको कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने इसी तरह उनको साइबर क्राइम पे भी टिप्स दिए कि अगर आपके साथ कोई वीडियो कॉल आ जाती है तो आपको फ़ोन के कैमरे के ऊपर उंगली रख के देखना है पहले। अगर वो नहीं आपका जानने वाला है तो कतई नहीं उसको रिसीव करना है, काट देना है। क्योंकि आजकल लोग न्यूड वीडियोस बना के फिर भेज के शॉर्ट करके पैसे लेते हैं। इसी तरह बैंक से संबंधित फ्रॉड हो रहे हैं, उनको उनको खुद भी समझना है और आगे घर परिवार वालों को भी समझाना है। कम से कम 10 लोगों को मैंने टारगेट दिया, तो 10-10 को समझाएंगे तो इस तरीके से बहुत लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंच जाएगी। क्योंकि रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। आज साइबर ठगी का एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब तक सिम वेरीफाई नहीं हो जाएंगे, कंफर्म ये सिम इसका है, या बैंक अकाउंट कंफर्म नहीं हो जाएगा कि इसी बंदे का है, फेक का नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब तक इन अपराधों को रोकने में बहुत प्रॉब्लम है। तो जब तक अभी इनका एंड पॉइंट नहीं है इन अपराधों का, तो सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। और वो सावधानी पहला आप स्वयं हैं। किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो 24 घंटे के अंदर 155-260 पे कॉल करें, और टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर करें, या cybercrime.gov.in पे जाके करें लॉगिन, या 112 पे भी कर सकते हैं। मैंडेटरी है कि आपका वही नंबर होना चाहिए कॉलिंग जिससे आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। फिर वो आपको जो पैसे डिटेक्ट हुए होंगे वो आपका मांगेंगे आपसे वो डिटेल, वो देने के बाद फिर वो पैसे भारत सरकार होल्ड कर देती है, आरबीआई, और कुछ टाइम बाद वो वापस उसी अकाउंट में लौटा देती है। लेकिन ये आपको 24 घंटे के अंदर करना है। और मैं तो कहता हूँ जैसे साइबर ठगी हो, आपको लगे कि ठगी हो गई है, तुरंत आप एक्टिवेट हो जाइए और उस पर कर दीजिए, तो तुरंत पैसे होल्ड हो जाएंगे। वो बहुत आसान हो जाता है पैसे लौटने में। जितना देर करते हैं उतना ही वो लोग पैसे निकाल लेते हैं एटीएम से। तो फिर क्या होता है ना, उस क्रिमिनल का सिर्फ हमें एटीएम से पैसे निकालती हुई ओरिजिनल फ़ोटो मिलता है, बाकी सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं। फ़ेक सिम नंबर होता है, चोरी का फ़ोन होता है, और हमें एक सिर्फ उसकी लोकेशन ओरिजिनल मिलेगी वो किस जगह पे है, और एक उसका फ़ोटो एटीएम से। तो अगर वो कहीं क्राइम में नहीं पकड़ा गया और त्रिनेत्र ऐप के अंदर अगर वो नहीं है उसका फ़ोटो, तो हम उस फ़ोटो से भी नहीं निकाल पाएंगे कौन बंदा है ये। तो इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। व्हाट्सअप, फेसबुक, वीडियो कॉलिंग से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी किसी प्रकार की बैंक से रिलेटेड सीवीवी या ओटीपी या पार्सल आपका रुक गया है, आप पैसे कर दो, पेटीएम कर दो, ये कतई नहीं करना है। और अगर आपसे गलती हो गई फिर आप जाके हेल्पलाइन का नंबर खोजने लगें तो उसमें भी ठगों के ही होते हैं।